नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हमारे विशेष समाचार बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जो खबर लेकर आए हैं वह सिर्फ एक खबर नहीं है। यह एक उत्सव है, एक जश्न है, एक ऐतिहासिक पल है। यह खबर उन करोड़ों ईपीएस 95, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है जो पिछले 11 सालों से, जी हां, 11 लंबे सालों से अपने हाकियों की लड़ाई लड़ियाच रहे थे। आज उनकी तपस्या, उनका संघर्ष, उनका धैर्य सफल होता दिख रहा है। आज पेंशन धारकों की सचमुच बल्ले बल्ले हो गई है। हम बात कर रहे हैं आपकी पेंशन में एक ऐसी अभूतपूर्व बढ़ोतरी की जिसका आप सपना देख रहे थे। सरकार ने आखिरकार साफ संकेत दे दिए हैं। ईपीएफओ ने नियमों में ऐसे बदलाव किए हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। यह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 बड़े नए बदलावों का एक पूरा पैकेज है। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन, सबसे बड़ी खुशखबरी, 15,000 की नई पेंशन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 15,000 रुपये की नई पेंशन को लागू करने को लेकर जो संशय के बादल थे वे अब छूटते नजर आ रहे हैं। सरकार ने फिर से साफ संकेत दिया है कि पेंशन धारकों को उनका हक मिलकर रहेगा। आज इस विशेष प्रस्तुति में, जो लगभग 3,000 शब्दों की होने वाली है, हम आपको इन्हीं 5 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से एक एक करके बताएंगे। यह 5 बदलाव क्या हैं? इनका आपकी जेब पर, आपके रिटायरमेंट के बाद के जीवन पर क्या असर होगा? आपकी पेंशन की गणना का नियम कैसे बदल गया है? आपकी पेंशन की लिमिट जो 7,500 पर अटकी थी, वह कैसे 15,000 तक पहुंच गई है? और सबसे बड़ा सवाल, यह नई बढ़ी हुई पेंशन आपको कितनी मिलेगी? किन पेंशनर्स को इसका फायदा होगा? और आखिरकार यह आपके बैंक खातों में कब से आनी शुरू होगी? इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। यह खबर ईपीएस के उन सभी 8,08,000 सीएस पेंशनर्स के लिए है जिनके लिए यह बदलाव किसी वरदान से कम नहीं है। यह बदलाव उनके लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ईपीएफओ ने जो पेंशन के नियमों में यह बड़ा फेरबदल किया है, उससे पेंशन धारकों को पहले की तुलना में सीधे डबल फायदा, जी हां, दुगना लाभ होने वाला है। अगर आपका भी पीएफ कटता है तो यह खबर आपके लिए सबसे ज्यादा काम की है। तो चलिए, अब और इंतजार नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं उन 5 बड़े बदलावों के बारे में जिन्होंने पेंशन की दुनिया में हलचल मचा दी है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, पेंशन लिमिट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं उस बदलाव की जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। वह बदलाव जो आपकी मासिक आय को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। यह है आपकी पेंशन की लिमिट में बढ़ोतरी। जी हां, पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी पेंशन की जो सीमा थी वह अब बढ़ चुकी है, या यूं कहें कि उसे बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। आपको याद होगा, या जो पेंशनर्स अभी लाभ ले रहे हैं वे जानते होंगे कि पहले जो आपको पेंशन की एक सीमा थी वह 7,500 रुपये की थी। यह 7,500 की रकम आज की कमरतोड़ महंगाई में ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। पेंशनर्स 11 सालों से गुहार लगा रहे थे कि इस रकम को बढ़ाया जाए, और अब सरकार और ईपीएफओ ने जो साफ संकेत दिए हैं उसके मुताबिक यही पेंशन की लिमिट 7,500 से बढ़ाकर सीधे 15,000 कर दी गई है। जी हां, 15,000। यह एक बहुत बड़ी छलांग है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है। अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो रिटायरमेंट के बाद अब आपको अधिकतम पेंशन जो मिलेगी वह 15,000 की सीमा के हिसाब से मिल सकती है। यह वह बड़ी खुशखबरी है जिसका इंतजार हो रहा था। ईपीएफओ ने हाल ही में इस 15,000 की लिमिट को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। यह बदलाव उन लाखों पेंशनर्स के जीवन में सम्मान वापस लाएगा। जो पेंशनर्स छोटी सी रकम के लिए निर्भर रहते थे, उनके हाथ में अब एक सम्मानजनक रकम आएगी। यह सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं है, यह एक सामाजिक बदलाव है। यह उन बुजुर्गों को ताकत देगा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। दूसरा बड़ा बदलाव, नौकरी बदलने पर अब नहीं होगा पेंशन का कोई नुकसान। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर, जो खासकर उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए नौकरियां बदलते रहते हैं।
पहले क्या होता था? पहले अगर आप एक कंपनी छोड़ कर दूसरी कंपनी में जाते थे तो पेंशन को लेकर एक बड़ा डर बना रहता था। कई बार पुराना रिकॉर्ड नई कंपनी से जुड़ नहीं पाता था, जिससे आपकी सर्विस टूट जाती थी और पेंशन का नुकसान हो जाता था। यह एक बहुत बड़ी उलझन थी, लेकिन अब ईपीएफओ ने इस पर साफ फैसला कर दिया है। जी हां, पेंशन धारकों, अब आपको बार बार नौकरी बदलने पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका पेंशन का नुकसान अब नहीं होगा। आपका पेंशन पूरी तरह से सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ईपीएफओ ने साफ कह दिया है कि अगर कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसे पेंशन में किसी भी तरह के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कैसे होगा? सिस्टम को अब इतना आधुनिक बना दिया गया है कि आपका जो पुराना रिकॉर्ड होगा, यानी आपकी पुरानी कंपनी का जो सर्विस रिकॉर्ड होगा, वह आपकी नई कंपनी के पीएफ अकाउंट से अपने आप जुड़ जाएगा। इससे आपकी पेंशन की सर्विस हिस्ट्री लगातार बनी रहेगी और आपकी पेंशन आगे भी बनती रहेगी। ये पेंशनर्स के लिए और जो अभी कर्मचारी हैं उनके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुकून देने वाली खबर है। तीसरा, बड़ा बदलाव, पेंशन क्लेम के लिए डिजिटल क्रांति, लाइनों से मुक्ति। तीसरा बदलाव मेरे हिसाब से आज के डिजिटल युग का सबसे बड़ा तोहफा है। यह उन पेंशनर्स के लिए है जिन्हें अपने ही पैसे के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। हम बात कर रहे हैं पेंशन क्लेम की प्रक्रिया की। याद कीजिए वो दिन, पेंशन क्लेम करने के लिए लंबी लंबी लाइनें, दफ्तरों के कई चक्कर, कभी ये फॉर्म भरो, कभी वो डॉक्यूमेंट लाओ, कभी बाबू नहीं है, कभी साहब नहीं है। लेकिन अब वह जमाना बीत गया। ईपीएफओ ने पेंशन के लिए ऑनलाइन क्लेम की सुविधा शुरू कर दी है। जी हां, अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। ईपीएफओ अपने कर्मचारियों के लिए अपनी सर्विस को लगातार अपडेट कर रहा है ताकि लोगों को, खासकर हमारे बुजुर्ग पेंशन धारकों को पेंशन मिलने में कोई भी दिक्कत न हो। इसी क्रम में पेंशन क्लेम से जुड़ी हर एक प्रोसेस, हर एक प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। जैसे कि फॉर्म भरना हुआ, जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना हुआ, या फिर अपने क्लेम का स्टेटस जानना हुआ कि वह अप्रूव हुआ या नहीं। यह सारे काम अब आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या फिर अपने मोबाइल फोन पर ईपीएफओ के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे बैठे ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं। सोचिए, यह कितनी बड़ी राहत है। अब आपको अपना काम छोड़ कर गर्मी सर्दी में लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा, दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे आपका समय भी बचेगा, आपका पैसा भी बचेगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। यह सच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव है। चौथा, बड़ा बदलाव, पेंशन मिलने की उम्र में मिला लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। अब बात करते हैं चौथे बड़े बदलाव की। यह बदलाव आपकी पेंशन शुरू होने की उम्र से जुड़ा है। पहले के नियमों के मुताबिक आपको पेंशन के लिए एक तय उम्र यानी 58 साल तक इंतजार करना पड़ता था। आपको पेंशन 58 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही मिलनी शुरू होती थी। लेकिन ईपीएफओ ने इसमें एक बड़ा और जरूरी बदलाव किया है। जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब इंसान को पैसे की जरूरत समय से पहले पड़ी जाती है। इसे समझते हुए अब नियमों में लचीलापन लाया गया है। नया नियम क्या है? नया नियम यह है कि अब आप 50 साल की उम्र से ही अपनी पेंशन शुरू कर सकते हैं। जी हां, पहले जो उम्र 58 साल रखी गई थी उसे अब घटाकर 50 कर दिया गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश जल्दी पेंशन लेना चाहता है तो वह 50 साल की उम्र पूरी होते ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहां एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जो हजबर में साफ तौर पर बताई गई है। अगर आप 50 साल की उम्र में यानी समय से पहले पेंशन लेना शुरू करते हैं तो आपको जो पेंशन की रकम मिलेगी वह पहले की तुलना में यानी 58 साल की उम्र में मिलने वाली रकम की तुलना में थोड़ी कम मिल सकती है। यह एक तरह का विकल्प है। अगर आपको जरूरत है तो आप कम रकम पर भी 50 साल से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप इंतजार करके 58 साल पर पूरी पेंशन ले सकते हैं। यह फैसला अब पूरी तरह से आपका होगा। यह भी पेंशनर्स को दी गई एक बड़ी सुविधा है। पांचवां, बड़ा बदलाव, पेंशन की गणना, कैलकुलेशन।
का नियम ही बदल गया। और अब बात करते हैं पांचवें फाइव्थ और आखिरी बद्धे बदलाव की, जो आपकी पेंशन कितनी बनेगी इसे तय करने के तरीके से जुड़ा है। जी हां, पेंशन धारकों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन की गणना यानी कि पेंशन के कैलकुलेशन के नियम को भी बदल दिया है। और यह बदलाव पेंशन भोगियों के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। पहले क्या होता था? पहले जो आपकी पेंशन की गणना होती थी वह आपके आखिरी वेतन लास्ट सैलरी के आधार पर की जाती थी, यानी रिटायरमेंट के समय आपकी जो आखिरी सैलरी थी उसे आधार माना जाता था। लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है। अब आपकी पेंशन की गणना आपके आखिरी वेतन के आधार पर नहीं होगी। तो फिर कैसे होगी? नया नियम यह है कि अब आपकी पेंशन की गणना आपकी नौकरी के आखिरी पाँच साल की औसत सैलरी यानी कि औसत वेतन एवरेज सैलरी के आधार पर होगी। जी हां, आपके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी पाँच सालों यानी 60 महीनों की सैलरी का औसत निकाला जाएगा और उस औसत वेतन के आधार पर आपकी पेंशन तय होगी। यह बदलाव क्यों अच्छा है? यह इसलिए अच्छा है क्योंकि यह ज्यादा न्यायसंगत, फेयर है। यह आपकी सिर्फ आखिरी सैलरी पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपके पिछले पाँच साल के प्रदर्शन और कमाई का सही औसत दिखाता है। तो यह भी पेंशन धारकों के एचक्यू में ईपीएफओ द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सुधार है। निष्कर्ष: 11 साल का इंतजार खत्म। पेंशनर्स को मिली सौगात तो दर्शकों, यह थे वह एक नहीं, पांच बड़े बदलाव। पहला, पेंशन की लिमिट 7,500 से बढ़ाकर 15,000 करने को मंजूरी। दूसरा, नौकरी बदलने पर पेंशन का कोई नुकसान नहीं, पुराना रिकॉर्ड अपने आप जुड़ेगा। तीसरा, पेंशन क्लेम पूरी तरह ऑनलाइन, दफ्तरों के चक्कर और लाइनों से मुक्ति। चौथा, पेंशन के लिए अब 50 साल की उम्र में भी अप्लाई कर सकते हैं, कम रकम के साथ। पांचवां, पेंशन की गणना आखिरी वेतन पर नहीं बल्कि आखिरी पाँच साल के औसत वेतन पर होगी। यह पांच बदलाव उन 8,08,000 से ज्यादा ईपीएस पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। यह सरकार की ओर से एक बड़ी राहत है जिसका इंतजार पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से कर रहे थे। उनकी मांग थी कि पेंशन में बढ़ोतरी की जाए और अब 15,000 की लिमिट को मंजूरी देकर सरकार और ईपीएफओ ने उन्हें डबल फायदा दिया है। पहले केवल सीमित वेतन वर्ग के कर्मचारियों को ही ईपीएस योजना का पूरा फायदा मिल पाता था, लेकिन इन नए बदलावों के बाद, खासकर वेतन सीमा बढ़ने के बाद, बढ़ी सैलरी पाने वाले कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। वह भी पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे और वह भी पेंशन ले पाएंगे। इन नए नियमों से पेंशनर्स को सिर्फ आर्थिक फायदा ही नहीं होगा बल्कि उन्हें सम्मान और सुविधा भी मिलेगी। उनकी जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग थी उसे ईपीएफओ ने पूरा कर दिया है। खबरों के मुताबिक इसे जल्दी ही पूरी तरह से लागू किए जाने के बाद यह बढ़ी हुई पेंशन आपको आपके खातों में भी देखने को मिलेगी। यह थी पेंशन धारकों के लिए आपकी पेंशन से जुड़ी 5 बढ़ी बदलाव, या कहें कि 5 बढ़े अपडेट। हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको हर बदलाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। हमारा प्रयास है कि ईपीएस पेंशन से जुड़ी, ईपीएफओ से जुड़ी और आपकी पेंशन से जुड़ी हर एक छोटी से बढ़ी खबर, हर एक अपडेट हम आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से पहुंचाते रहें। लेकिन इसके लिए हमें आपके साथ की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आपको लगातार मिलती रहें, तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जो पास में घंटी बेल आइकॉन बनी है उसे जरूर दबा दें ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें आपको तुरंत पता चल जाए। और हाँ, ये खबर सिर्फ अपने तक मत रखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। इस वीडियो को अपने साथी पेंशन भोगी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार जो भी पेंशन लेते हैं या लेने वाले हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दें ताकि हर एक पेंशन भोगी इन नए बदलावों के बारे में, इन ताज़ा अपडेट को जान पाए और अपना एचक्यू समझ पाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।